अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिक्की शाह गुजरातिया और मैं हूँ सिंगर रुखसाना लहर। ये गुल भाई भी हमारे साथ हैं आज, ए आर गुल भाई और आसिफ माइया साहब, और ये जो हैं जो रहते ही मेरे साथ हैं हमारे प्यारे रसीला भाई। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ माइया, फिल्म डायरेक्टर और नाल आर्टिस्ट। और मेरी मूवी लगी है बाला गुजर कैपिटल सिनेमा 10 जुलाई में। बहुत अच्छी मूवी है, उसमें मिक्की शाह जी ने बहुत अच्छा किरदार किया है। मैं इनकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। और इस बाला गुजर में इनका गाया हुआ गाना धर रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा नानू दियो तर रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा तर रगड़ा नानू दियो तर रगड़ा ए नानू पा दियो सिद्धेरा ए नानू पा दियो सिद्धेरा। कोई लाहौरी बादशाह, कोई पशोरी बादशाह, कोई ये जग्गू बादशाह, कोई ये ठगू बादशाह। इन्हें सारे झूठे यारो, इको ये सच्चा बादशाह ओ अल्लाह बादशाह। ये शाह जी, अब आपका रगड़ा भी सुनाएं और फिल्म के बारे में भी कुछ बातें बताएं। मैं हूँ आपका मिक्की शाह गुजरातिया और मेरे सज्जन प्यारे मेरे साथ आए हुए हैं। मैं ज़रा हॉस्पिटल चला गया था तो इसलिए मैं पिछले दिनों नहीं आ सका। फ़ोटो सेट पे तो मैं था, मैंने ही अवेज़ा किया फ़ोटो सेट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बड़ी प्यारी फिल्म है बाला गुजर और इसमें मैंने बड़ी बड़ी आला लोकेशंस दी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काला शाह काकू मेरी ज़मीनें हैं जो उनके इर्द गिर्द जितने स्मार्ट होम वालों की लोकेशन, स्मार्ट सिटी वालों की लोकेशन, सब बड़ा बड़ा आला इसमें हमने काम किया। अल्लाह करे कि आपको पसंद आए और अल्लाह करे कि आप आएँ सब, और आ भी रहे हैं और तारीफ़ भी कर रहे हैं और मेरे काम की भी तारीफ़ हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सुना है कि लोग वीडियोज़ बनाते रहे हैं। तो रसीला भाई साथ हैं, रुखसाना लहर साथ हैं, गुल भाई साथ हैं, अंजुम भाई साथ हैं, सफदर मेकअप मैन तो बचपन से मेरे साथ ही, इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पाले ही तुसी है ना। ये तो मेरे हाथों का है क्योंकि मेरी ये उस्तादी शागिर्दी पे भी साथ था और ये हर फिल्म का मेकअप मैन आजकल यही है क्योंकि ज्यादातर बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। और बाला गुजर का भी यही है और मेरे हर प्रोजेक्ट का मेकअप मैन यही होता है सफदर। मैं ते मिक्की साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारकबाद देना। जी जी खैर फिल्मां बनदियां ने उतर जांदियां ने लेकिन कोई ना कोई तासर तो छड़ के जाता है ना। जी बेशक। ਤੁਸੀਂ मेरा हाल पहली दफा मैं डी स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ कैपिटल सिनेमा ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 700-800 ਫਿਲਮ ਮੇਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। जी बिल्कुल। मैं हर सुपरस्टार ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕੀਆਤ और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜੇ और ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਜੇ। जी इंशाल्लाह। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जी अल्लाह ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾन ਤੋਂ चली आ रही है। मैं ते अब्बा जी दे नाल ना बिल्कुल, मैं एक बात इनकी तौबा इस्तग़फ़ार काट रहा हूँ, मुझे बड़े नाइस लगते हैं। मैं हमाली अंकल अनारकली फिल्म में वो थे अकबर बादशाह का किरदार, जी, जी, वो जी। हमारे किराएदार थे। लेकिन अब ये मेरे साथ होते हैं मेरी धमालों में या मेरे व्लॉग्स में, मुझे यकीन करें बड़ी खुशी होती है और बड़े नाइस लगते हैं मुझे ये रसीला भाई। शाह जी, सब तो वड्डी खूबसूरत ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬੇਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੋਤਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਕੱਢਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢਦੇ ਜੇ। ਉਹ मिठाई नहीं ले आंदी तो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਠਿਆਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ मिठाई भी ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾਰੇ ਨਮਕੋ ਵੀ आई है, फिर मिठाई भी आउंदी है। जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं जितने लोगों की शूटिंग्स पे जाता हूँ ना, हाँ जी, तो मैं डिक्की, आधी डिक्की मेरी ना गोरमे से भरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गवाह है। पता क्यों? मुझे ये होता है कि कोई टेंशन ना आए। जिस एक्टर को भी कोई मसला, एक शूटिंग पे मैं गया तो अनवर खान साहब जो है एक्टर, वो इतना बोल रहे उसके साथ, मैंने कहा चुप कर दे, इधर आए। मैंने बाजू पकड़ा, डिक्की के पास ले गया, मैंने लड़के को कुर्सी इधर लाओ, डिक्की खोली तो हैरान रह गए, कहते हैं शाह जी ये तो गोरमे बेकरी अंदर ही। तो मैंने खोल के मैंने कहा आप मौज करें, क्या ही बात है आप जी। ये खत्म हो जाए ना मेरा सिलसिला, मैं नया मंगवा लूंगा, लेकिन आप इसको बेचारे को कुछ ना कहें। नहीं नहीं, गुलफाम अनवर नज़ारा। खान साहब बड़े फनकार हैं, बड़ी आपकी इज्जत करते हैं। बहुत इज्जत। बाकी मैं काला शाह काकू बिल्कुल। गल है कि शाह जी
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਪੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੈਸ਼ਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੀ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਸਹੀ ਬਾਤ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैं देने लगूंगा शाह जी वेलकम 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 वेलकम। ਤੁਹਾਡਾ प्यार है। ये बड़ी आला बड़ी नाइस रुखसाना लहर और गुल भाई इनको लेके आए हैं इधर हमारे ये फिल्म देखने के लिए। आज ये बात कुछ करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की महफिल और आज की इस प्यारी सी फिल्म की ओपनिंग पर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं सिंगर रुखसाना लहर, उर्दू पंजाबी शायरा और गुलकारा, और फिल्मी दुनिया में मेरे भी कुछ गाने रिकॉर्ड हुए हैं। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि पंजाबी फिल्मों में भी मेरा गाना आना चाहिए निकी शाह के साथ। मिकी शाह के साथ, और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पे आपको पंजाबी फिल्मों का काम नजर आएगा। आज की फिल्म बाला गुजर देखने आए हैं कैपिटल सिनेमा में। बहुत अच्छी, बहुत मजा आया, बहुत ही इंजॉय किया इस फिल्म को, और इस बात की इंतहाई खुशी हुई है मुझे कि उर्दू के साथ साथ पंजाबी भी प्रमोट हो रही है। और मिक्की शाह साहब बहुत अच्छे गुलकार हैं, शायर हैं, राइटर हैं। पंजाबी फिल्मों में इनकी कमाल की अदाकारी है और शायरी है। ये खुद भी काम करते हैं और जिस तरह फनकारों से ये काम लेते हैं, आपकी सोच होगी कि अभी उन्होंने जिक्र किया कि मेरी तो कनालें बिकी हैं, और ये वो बंदा है जिसने अपना सरमाया बेच के पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को पॉप अप करने की कोशिश की है। और अब हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील है, और बहुत शुक्रिया कि अभी तक बहुत अच्छे फंडिंग भी जारी हुई है, और अब भी इंशाल्लाह आगे आगे काम बढ़ता रहेगा। हमारी पंजाबी फिल्में बहुत अच्छे तरीके से लेवल पे आएंगी, और हमारी आज की जो नस्ल है जो पंजाबी से दूर होती जा रही है वो कभी दूर नहीं होगी, क्योंकि हम पंजाबी हैं और पंजाब का मान बढ़ाने वाले हैं, और अपनी पंजाबी फिल्मों को मंजर आम पर लाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। मैं कह रहा था कि रुखसाना लहर ने बहुत प्यारी बातें की, और मेरा पहला है इनके साथ, बल्कि आज तो मेरा तारुफ भी पहला ही है। तो गुल भाई ने बड़ी तारीफ की थी इनकी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इनके साथ गाऊंगा। पाकिस्तान की हर बड़ी सिंगर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम नूर जहाँ से लेके नूरा लाल, फरा लाल, अजरा जहाँ जी, सायरा नसीम, बीना खान, रिदा शाह, सब मेरे साथ गा चुके हैं। आरिफ लोहार ने भी मेरे गाए हैं, शौकत अली साहब ने भी मेरे गाए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बल्कि एक बात कर रहा था पंजाबी फिल्मों की इनके हवाले से, जो इन्होंने, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैडम मुमताज़ आई थी पाकिस्तान, तो बड़ा एक जज्बा लेके आई थी, और उन्होंने उधर वो चाय डेरा बनाया था एवेन्यू में, बारी में सॉरी, और उन्होंने मुझे खुद ये डायरेक्ट ये बात की कि मैं, ये पिछले दिनों उन्होंने मुझे बताया, अब तो कनाडा चली गई हैं बेचारी, कहती हैं कि मेरा बड़ा दिल था, मैंने इसलिए वो एक हिस्सा भी उधर का बारी का रेनोवेट किया था कि एक साइड उन्होंने ना दफ्तर वगैरह बनाए, कि कहती थी कि छोटी छोटी फिल्में बनाए, लोग बढ़ाएं अपना अपना कदम। वाकई अब बजट कम हो चुका है, मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, पहले नेगेटिव का दौर था। उरूज को सवाल होता है, ये उरूज को सवाल होता है, वो यही है ना कि पहले बहुत महंगी फिल्म बनती थी, अब एक्टर भी बेचारे जो है उनको पता ही है कि तबाही मची हुई है। अब सेंसर वालों ने फीस भी माफ कर दी है, और सिनेमा वाले जो हैं बेचारे वो भी ताउन करते हैं। तो अब बल्कि छोटी छोटी फिल्में बननी चाहिए। मैं मैडम मुमताज़ की बात सुन के हैरान रह गया कि वो कहती है मैंने इसलिए ये कदम बढ़ाया था कि लोग आए और छोटी छोटी फिल्में बनाए। गवर्नमेंट ने बड़ा था, और गवर्नमेंट ने किया, मरियम नवाज साहब ने किया ताउन, मानते हैं, कोई शक नहीं। सुना है कि 2027 में अगले साल में भी और फंड मिलेंगे बड़े बड़े बड़े। तो रसीला भाई क्या कहेंगे आखिरी बात? मैं जी आखिरी गल है कि शाह जी तुसी जिथे भी जांदे जे अदालत च केस वास्ते नहीं जांदे, फर्ज कर तुसी चले जाओ ना किसी दी सिफारिश वास्ते, तो उत्थे भी जज साहब कह रहे हैं को कलाम सुनाओ। हाँ जी, लेकिन मैं हतमी गल हैगी है कि मैं तुहानू एक कहांगा कि कलाम पक्कीज़ा कलाम जेड़ा ना नबी पाक दा कलाम, जिस तरह उस दो दिन लाइना जेड़ियां जी 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 नबी पाक के शेर सुनाता हूँ। अदालत वाली बात आपको बताऊं कि ये जो जग्गा गुजर वाले हैं ना, इनके यहाँ एक
असलम गुज्जर इनका नाम है, फिल्में बनाते हैं वो, अल्लाह उनको सलामत रखे। वो एसी लगे हुए हैं अब सेक्रेटरीट में, वो लगे हुए थे बड़े तहसीलदार फिरोज वाले में, और फिरोज वाला तो हमारा है, हमारे पूरे खानदान की उधर कोई 250-300 मुरब्बा जमीन है, मेरे सब सजनों को पता है, जो जाते हैं ये इनको पता है। तो पूरे खानदान की कम अज कम 300 से बल्कि ऊपर हो सकती है मुरब्बा, वो भी दादाजी फौत ना होते तो हमारी कई ज़मीनें ज़ाया भी हुई। तो उधर ना वो जब मैं अदालत में गया तो वो केस सुन रहे थे, असलम गुज्जर जो हैं जग्गा गुज्जर वालों के पोते हैं, वो जग्गा गुज्जर साहब के, तो उनको मेरा पता था कि मैं गाता हूँ और भट्टी साहब के स्टाइल का गाता हूँ। उन्होंने अदालत बंद करवा दी और उन्होंने कहा कुंडी मार मुंडिया, तो मैं केस बाद ही सुनागा, पहला बाबा जी इतने भागा वाले सुनाना जी। मैंने भागा वाले सुनाया तो वो सूदी भट्ट साहब को आके कह रहे, सूदी भट्ट साहब मेरे बड़े नाइस प्यारे दोस्त हैं, बहुत प्यारे मेरे भाई हैं, बल्कि सूदी भट्ट साहब को उन्होंने एवेन्यू में कहा, शाम को आके उन्होंने कहा भट्ट साहब उत्थे कैदी जेडे आए हुए सन ना तारीख भुगतन वास्ते, वो कंदलियां दे नाल लग गए, मिक्की शाह जी ने भागा वाले गाया, इंजे लगे कि इनायत हुसैन भट्टी साहब वापस आ गए। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, मैं आपको 2-3 शेर सुनाता हूँ। करूं मैं ज़ियारत, मेरी आरज़ू है, झुकूं उनके आगे, दिली जुस्तजू है। हसन अस्करी का ये फर्जंद महादी, हशर में जब उनसे मुलाकात होगी, महराज की शब ये तहरीर सुन लो, महराज की शब ये तहरीर सुन लो, जो अर्श बरी पर लिखाई गई है, प्यारे नबी जी के सदके में दुनिया की रंगीन महफिल सजाई गई है। बचाएंगे गम से इमाम ज़माना, मिक्की शाह दिल से इन्हीं का दीवाना, वो जलवा फगन होंगे अल्लाह के घर से, सदाएं ये गूंजेंगी काबे के दर